कारण बिजनेस के नए अवसर यहां बन रहे हैं, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धौलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है, उसका लाभ भी भावनगर को मिलने वाला है, क्योंकि एक प्रकार से वो भावनगर का पड़ोसी इलाका डेवलप हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं होगा, अहमदाबाद से धौलेरा, भावनगर, ये पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। भाई और बहनों, भावनगर आज पोर्ट लेड डेवलपमेंट के एक अहम सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। इस पोर्ट की देश भर के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। मालगाड़ियों के लिए अलग से जो ट्रैक बिछाया जा रहा है, उससे भी ये पोर्ट जुड़ेगा और दूसरे हाईवे, रेलवे नेटवर्क से भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हम निकले हैं होटल से धुलेरा साइड पे, जो नई सिटी बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गति शक्ति के तहत ये ड्रीम प्रोजेक्ट है धुलेरा, जो हिंदुस्तान को दुबई, सिंगापुर जैसे देशों के मुकाबले एक नया आवाम और नया अवसर देगा। और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का नाम भी वैसे ही रहेगा, जैसे लोग दुबई घूमने जाते हैं, वैसे आने वाले 5 से 10 सालों में लोग धुलेरा घूमने आएंगे। गगन जी ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उसके हिसाब से जो ये बन रही है, देखते हैं कैसा है। जिस रोड से अभी हम जा रहे हैं, ये एसजी हाईवे है, सखेज गांधीनगर हाईवे। आज से 15 साल पहले इस जगह पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं थी। जब से न्यू अहमदाबाद डेवलपमेंट शुरू हुई है, 15 साल पहले यहाँ भी कोई डेवलपमेंट नहीं थी। लेकिन आज यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया 15 सालों में, कि जो ज़मीन यहाँ पे कभी 2000-3000 रुपये गज होती थी, वो आज 2 लाख 3 लाख रुपये गज हो गई है। मतलब बिगों से गजों में और गजों से फुटों के भाव में ज़मीन बिकनी शुरू हो गई है यहाँ पे। तो गुजरात अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट लेके चल रहा है। और आज पूरे दुनिया में अगर कोई फर्स्ट प्रेफरेंस है किसी की कि हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो गुजरात पहली चॉइस है लोगों की। तो ऐसा है यहाँ पे फैसिलिटी, सुविधाएं, व्यापार के लिए इतनी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी हैं कि लोग यहाँ पे जो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ के ऊपर इतना विश्वास और प्रभावित हैं कि वो किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो ये है सर यहाँ पे। तो अभी हम चलेंगे धुलेरा की ओर। 250 मीटर वाला रोड देखना है कि पहले बाद में देखेंगे? बाद में सीधा निकलेंगे। अभी सीधा निकलेंगे। हाँ, आंटी थोड़ी बना के एक्सपीरियंस हो गया ना। मेरी गल सुनो, जेड़ा साग पंजाब च बनना उरे थोड़ी बनना। वो तो है। नाम जेड़ा पर वो चाटी च बनना है, वो पूरे कोई बना ही नहीं सकता। और दूजा, किसी बच्चे नू पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी नहीं, छड्ड के जाओ लेके जाओ, ठीक है। और तीसरा, 8000 बच्चे की अजे स्कूल की एडमिशन, अजे बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। 8000 बच्चे की लिस्टिंग आ चुकी है, लाइन वाला के एडमिशन। हाँ, जिथे आप जा रहे हैं टूवर्ड्स धुलेरा, ये भावनगर हाईवे के आ जाना है, बगोदरा जा रहे हैं। ऐसे लेफ्ट राइट जिन्नियां जाइडस हो गया, कोरोना हो गया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज दी ही सारिया प्रॉपर्टीज़ ने इतने। और इंडिया के विच जिन्नी फार्मास्यूटिकल मैडिसिन बनती है, 90% फैक्ट्रियां इत्थे लगी हुई हैं जिथों आप क्रॉस कर रहे हैं सर। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ।
ये जो आप देख रहे हो ये सूरत बॉम्बे हाईवे है। सौराष्ट्र से आने वाले सभी लोग यहाँ से मुड़ जाते हैं। इससे आगे सीधा लग से है। बगोदरा जो है मेन सेंटर है, वहाँ से ये 4 रास्ते निकलते हैं। ये हम अभी धुलेरा के लिए, ये भावनगर हाईवे है, यहाँ से हम बगोदरा से भावनगर हाईवे की तरफ टर्न किए हैं। तो यहाँ से अब हम धुलेरा की तरफ टर्न कर गए हैं। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है और धुलेरा की बाउंड्री जो है वो 40 किलोमीटर पे बाउंड्री शुरू हो जाएगी। अभी आप रास्ते में देखेंगे तो आपको धुलेरा की जगह जगह बोर्ड लगे दिखेंगे। तो देखिए आगे, ये देखिए तो आप देख रहे हो कि बोर्ड लगा हुआ है 50 किलोमीटर धुलोरा। ये अबराही सबसे पहले अबराही सिटी। धुलोरा के रास्ते पे हम चल चुके हैं, 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सो अभी तो ये जो एरिया है पूरा खाली पड़ा हुआ है। धुलेरा ए न्यू एरिया, न्यू सिटी जो बन रही है। न्यू एरा मतलब नवे युग की शुरुआत, हिंदुस्तान नवा युग लीन का है ये, मोदी के सपनों का शहर, नए युग का शुरुआत धुलेरा, उसकी तरफ जा रहे हैं हम। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਗੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ आपको बस ये हो रहा है ਇੱਥੋਂ ਧੁਲੇਰਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਧੁਲੇਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਧੁਲੇਰਾ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਊਗਾ। यहाँ पर बड़ी है ना बाटला चढ़ा पड़ेगा, पानी कटी ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਐਡਸ ਲੱਗਣੀਆਂ नहीं। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਲੇਰਾ ਦੀਆਂ ਐਡਸ, अलग-अलग बिल्डर से स्मार्ट होम। हम लोग अहमदाबाद से भावनगर हाईवे के ऊपर है और ये अभी आप देखेंगे कि सामने एक पॉइंट है गैलप्स। तो यहाँ से हम धुलेरा के लिए एक एंट्री शुरू करने लगे हैं। तो गैलप्स जो है ये एक सेंट्रल हॉल्ट पॉइंट है जहाँ से आप चाय पानी खाना पीना कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ से धुलेरा, आप कहाँ पे डॉक्टर साहब? अच्छा, हम लोग गैलप्स से निकले हैं। हाँ, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी प्लॉट का साइज मिनिमम जो है वो 352 स्क्वायर यार्ड है, उससे छोटे साइज का प्लॉट नहीं मिल सकता। इसका मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति धुलेरा में प्रॉपर्टी लेने आएगा उसको कम से कम 350 गज से ऊपर का प्लॉट लेना पड़ेगा। ये आप देखेंगे, ये सामने पेट्रोल पंप है किसी तरह का, उसके सामने उससे इधर की ये सारी फ्रंट की लैंड ये अपनी है, द रॉयल वेंचर्स के नाम। तो ये रोड के ऊपर आ रही है लैंड, तो ये हमने फ्यूचर के लिए ले रखी है कि आज के 5 साल बाद हम यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। गड्डी जा रही है थोड़े यहाँ से अंदर एयरपोर्ट बन रहा है। ये धुलेरा एयरपोर्ट की तरफ जा रहा रास्ता। 9 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट बन रहा है। 40 एकड़ में। तो ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ रोड बनी है ना, तो पुरानी है 40 एकड़ में। पिंडां ਦੀਆਂ पुरानी सड़कें। कितने एकड़ में बन रहा है ये एयरपोर्ट जो है? 1800 हेक्टेयर, 1800 हेक्टेयर लैंड है जो एयरपोर्ट की डेवलपमेंट हो रही है। ये धुलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है पैसेंजर एंड कार्गो फैसिलिटी के लिए। 2025-26 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा और काम चल रहा है, रनवेज का काम चल रहा है। धुलेरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है ये एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप देख रहे हो कि डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। और जो पुल जो है हाईवे निकल रहा है। अभी सामने जो दूर दूर तक ये आप बंजर ज़मीन देख रहे हो, आज से 5 साल के बाद इस एरिया को शायद आप पहचान नहीं सकेंगे। पूरा डेवलप हो जाएगा आने वाले 5 सालों में। अभी दूर दूर तक परिंदा भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। धुलेरा का
एरिया शुरू हो चुका है मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। अभी देख रहे हो कि काम बड़ी तेजी से चल रहा है, बिल्डिंगें बनी शुरू हो चुकी हैं। ये एक्टिवेशन एंट्री है सामने से, हमें यहाँ से अंदर जाना है। वहाँ पे डॉक्टर साहब अभी सामने से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। दुलोरा आप देख रहे हो कि बिल्डिंगों का बनना शुरू हो चुका है। संजय भाई आगे ध्यान रखिए आप। दुलोरा सिटी जो नई डेवलप हो रही है। सामने। हाँ ये खड़ा जी। ये धोलेरा गांव है ये- अंदर जाने का, ओके। और यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है जो हजारों साल से गर्म पानी अपने आप आता है। कहाँ से आता है वो आज तक किसी को पता नहीं चला है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि दुलेरा गांव में पानी का कुंड है, गर्म पानी का कुंड। जो गर्म पानी निकलता है कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं हुआ। अगर टाइम लगा तो उसके दर्शन भी करेंगे, वो भी देखने जरूर जाएंगे जी। दुलोरा ए न्यू इराजरी सिटी, जो नई सिटी बनने जा रही है दुलेरा, एक बिग प्रोजेक्ट है मोदी सरकार की ओर से। यहाँ लोकल में जो अपने ऑफिस है वो गाड़ी हमारे साथ अभी ज्वाइन हो गई है। लोकल हम जिस एरिया से जा रहे हैं वहाँ के जो डेवलपर हैं, जो पार्टनर हैं इनके, वो भी हमारे साथ मिल चुके हैं। आगे अभी गाड़ी जो जा रही है 365, एक पूरा शहर बसने जा रहा है। ये किन्ने के एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ये 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें ये पूरा शहर बनेगा। सिंगापुर जो देश है पूरा वो 726 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये सिंगापुर से लगभग 1.5 गुना बड़ा शहर पूरे हिंदुस्तान में एक नया हिंदुस्तान बनने की जो है तैयारी हो रही है। नया सिंगापुर बनने जा रहा है इंडिया में। अब देख रहे हो कि डेवलपमेंट का काम चल रहा है। राइट साइड में आप देखेंगे इधर एक्टिवेशन एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज का काम शुरू हो चुका है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, पानी की टंकियाँ, वाटर सप्लाई, बिजली की सप्लाई, टाटा का आगे सोलर प्लांट, न्यू एनर्जी, वेदांता, जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी इस एरिया में आ चुकी हैं। अभी हम उस एरिया में जाएंगे जो एक तरह से सैंपल एरिया है। जैसे हम किसी डेवलपर के पास जाते हैं तो वो हमें सैंपल फ्लैट दिखाता है। तो ये एरिया लगभग 5000 एकड़ का एरिया है जो गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया। इसका टेंडर L&T के पास था, L&T ने इसको कंप्लीट किया है, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह की डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है और किस तरह की डेवलपमेंट आगे की जाएगी। ये चांदनी एक्टिवेशन एरिया में अभी हम एंटर कर रहे हैं। आप देखेंगे साइड में एक्टिवेशन पेड़ एरिया। देखेंगे, ये पेड़ जो लगे हैं, तो यहाँ पे पूरे पेड़ों का भी इस तरह से है कि अगर एक ही क्वालिटी के पेड़ 10 किलोमीटर, एक जगह पे नीम है, एक जगह पे सदाबहार है, तो वही उसी हिसाब से ग्रीन एरिया को डेवलप किया जाएगा यहाँ पे। अभी हम एक्टिवेशन एरिया में हैं। ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये ऊपर रोड है, इसके नीचे सारा प्रोग्राम जो है एक तरह से डक्टिंग है, वो सारा अंडरग्राउंड है। मतलब ये रोड बनाने के लिए अंडरग्राउंड काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर किया गया। उसके बाद ये सड़कें बनी। जैसा कि उन्होंने बताया कि जैसे ये खंबे लगे हुए हैं और जो बिजली का तार है वो बिल्कुल भी वो बाहर नहीं होगी, अंडरग्राउंड ही जो है तारें डाली जा रही हैं इस नई सिटी में।
गगन जी हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये एक सुनहरी मौका है। अगर हम देखेंगे कि आज से 35 साल पहले अगर हमें दुबई में रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता तो हम सोचते कि बहुत बढ़िया मौका था। आज से 50 साल पहले सिंगापुर में किसी ने रियल एस्टेट में डेवलपमेंट में हिस्सा डाला होता तो वो बात और थी। तो जो चीज़ हम 35 साल या 50 साल पहले नहीं कर पाए या हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया, आज हमारी जनरेशन के लिए, हमारे आने वाले समय के लिए हमारे पास धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने का वो सुनहरी मौका है जो आने वाले 5 साल 10 साल में यहाँ पे एक फ्यूचरिस्टिक सिटी के अंदर ग्रोथ ले सकते हैं। लेफ्ट राइट सड़कों का नेटवर्क देखना शुरू करेंगे, किस तरह की सड़कें बन रही हैं। आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी सड़कें यहाँ पे जिसका निर्माण हो चुका है और जो जगदीश भाई आपको आके जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। तो बताइए जगदीश भाई, सर आपका वीडियो ले रहे हैं आगे। जितने भी ये जो नमस्कार, ये जो बन रही है सिटी कितने एरिया में बन रही है, क्या है इसका पूरा? अतुल भाई बताएंगे। धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर एक्टिवेशन एरिया के अंदर हम स्टार्ट हो गए, अंदर एंटर हो गए। ये पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा धुलेरा डेवलप हो रहा है। 22 विलेजेस है इसमें एसआईआर के अंदर इनसाइड। कितने फुट की जो सड़कें यहाँ पे निर्माण की जा रही हैं, कितने ऐसा है यहाँ इसका? 70 मीटर से लेके 55 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर और बड़ा जो सबसे बड़ा रोड है वो 250 मीटर का है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ डेवलप हो रही है? इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है, नॉलेज एंड IT है, सिटी सेंट्रल है, हाई एक्सेस कॉरिडोर है, मल्टीपर्पज़ जोन है। ये सब अलग अलग जोन दिए गए हैं यहाँ पे धुलेरा में। कितना एरिया अभी डेवलप हो चुका है ये? अभी 22 किलोमीटर ऑलरेडी रेडी है, रेडी टू मूव। आज की डेट में यहाँ देखो तो इंडस्ट्री का काम भी पूरा होने वाला है और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए, कमर्शियल प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए हैं। अच्छा, जैसे बाहर से लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, आना चाहते हैं, क्या है उनके लिए आगे की फ्यूचर क्या है उनके लिए? ये ना एक ब्यूटी है गवर्नमेंट का, एक स्मार्ट सिटी है जो है ये पूरे गुजरात के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है और ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, नॉन पॉल्यूशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस। कोई बाहर से भी बंदा आ रहा है तो इंडस्ट्रीज के लिए कोई अलग तरह की परमिशन लेनी ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक जगह से परमिशन डाले सब परमिशन मिल सकती है। जैसे कोई यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनके लिए कोई सब्सिडी का भी यहाँ पे कुछ है ऐसा? हाँ, गवर्नमेंट का 10 तरह का उनका फ़ायदा है, सब्सिडी का भी फ़ायदा है और लैंड का भी फ़ायदा है। सब तरीके 10 तरीके से वो गवर्नमेंट आपको उसको फ़ायदे दे रही है। देखें कैसा है आगे चलकर, थोड़ा सा चलो आगे देखते हैं। जो हाईवे अहमदाबाद से धुलेरा के लिए आ रहा है, ये 109 किलोमीटर का लंबा हाईवे बनेगा। ये हाईवे जो है ये 4 अलग अलग पार्टियों को अलग अलग टेंडर्स दिए गए। मतलब एक ही कंपनी जो है वो 109 किलोमीटर का हाईवे नहीं बना रही है, 25-25 किलोमीटर के 4 अलग अलग कंपनियां हैं जो अलग अलग जगह पे इसको डेवलप कर रही हैं। तो ये अभी हम जिस रास्ते से आए हैं ये टेम्परेरी रास्ता है, यहाँ से हमें थोड़ा घूम के लंबे रास्ते से आना पड़ रहा है, लेकिन जब अगले साल ये हाईवे पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो अहमदाबाद से धुलेरा आने के लिए आपको मात्र 1 घंटा लगेगा। आप देख रहे हो कि जो हाईवे निकल रहा है उसका निर्माण चल रहा है। यहाँ पे आकर ये सड़क पहले फेज में 6 लेन हाईवे ऑपरेशनल होगा, उसके बाद इसे 10 लेन तक लेके जाया जाएगा आगे, और ये 10 लेन तक की इसकी डेवलपमेंट आगे होगी। पहले फेज में ये 6 लेन में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। फ्यूचर में इसका जो पूरा प्रपोजल है वो 202 मीटर का है, 202 मीटर और 24-24 मीटर की सर्विस लेन, यानी 250 मीटर का चौड़ा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा हाईवे जो है
बनेगा। ये आप देख रहे हो कि सामने जो बोर्ड लगा है इस एरिया को पूरा सेक्टर वाइज किया हुआ है, जैसे ए 12 से लेके 12 से 16 सेक्टर वाइज जो है इसे डेवलप किया जा रहा है। चंडीगढ़ में सेक्टर पड़े हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पे सेक्टर बनाए जा रहे हैं। न्यू पावर की इंडस्ट्री लग रही है, उसका काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन। आप देख रहे हो कि सामने इंडस्ट्री का काम चल रहा है, इंडस्ट्री लगनी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। आप देख रहे हो पूरा शहर जो है ये बसने जा रहा है इस जगह पे। ये इंडस्ट्री का काम चल रहा है। जैसे ये एक पूरा शहर डेवलप किया जा रहा है और सबसे बड़ी जो इसमें बात की गई है वो है कि ग्रीनरी का खास ध्यान रखा गया है। इस पूरे शहर में पूरी ग्रीनरी जो है वो भी दी गई है। आप देख रहे हो कि रोड बन रहे हैं, इंडस्ट्री लगनी शुरू हो चुकी है। ये आगे जा रहा है, ये सारा आर्टिफिशियल रिवर है, ये मैन मेड एक जिस तरफ से हम निकल रहे हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल रिवर का जो है वो भी निर्माण किया गया है। कोशिश करता हूँ आपको रिवर दिखाने की। वो सामने जो है आर्टिफिशियल रिवर भी है, वो है ये बन रहा है, ये आगे बनकर तैयार हो चुका है। आगे एयरपोर्ट तक जाएगा जी। और ये रिवर जो है ये एयरपोर्ट तक इसका निर्माण किया गया है। पूरे शहर में ये घूमता हुआ एयरपोर्ट तक जाएगा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है जहाँ पे पहुँच रही है, जैसे रिलायंस हुई या और बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा। जाइडस, फार्मास्यूटिकल, वेदांता। हिंदुस्तान में ये सिलिकॉन वैली के रूप में तैयार हो रहा है। जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर के ऊपर हमारी हिंदुस्तान की जो डिपेंडेंसी है वो ताइवान और चाइना के ऊपर रही है। डिफेंस में देखा जाए, गाड़ियों में देखा जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम बैटरी, स्पेस, वो सभी चीज़ों की इंडस्ट्री जो है वो भारत सरकार धुलेरा में लेके आ रही है, ताकि हम लोग इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कंट्री बने। जैसे आज चाइना पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन के बैठा है, उसी तरह से हिंदुस्तान में वो क्षमता है कि हिंदुस्तान भी पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके भेजे। उसी के लिए धुलेरा को तैयार किया जा रहा है। अभी आपको मैं वो वेदांता वाला नंबर भी बता देता हूँ फाइनल। वेदांता वाले को जो नंबर डेस्क में बहुत सारी टनल दिखाऊँ मैं आपको। यहाँ आओ, कितनी बड़ी टनल है वो, जो रोड के नीचे दिखाई गई है सारी। बहुत बड़ा टनल है, पूरी गाड़ी चली जाए ऐसी।
और दूसरा वहाँ इलेक्ट्रिक पाइप निकाल के दे दिया है, यूटिलिटीज़ जो बोलते हैं। हर प्लॉट को ऐसे एक दिया जाएगा कि उसके लिए गैस लाइन, वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, सब कनेक्टिविटी रेडी। और ये जो दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब गवर्नमेंट बना के दे रही है। जैसे रेन वाटर के लिए या दूसरा वाटर है उसके लिए ये बनाया गया जो है। सब लाइन इसमें नीचे डली हुई तक पूरा। अच्छा, एक और है, जैसे ये खंबे लगे हुए हैं, ये टोटल जो है इस पे तार का कोई निर्माण नहीं है जो बिजली की या क्या है, कैसे? हाँ, ये अभी सोलर का सब इनबिल्ट वायर चले गए हैं, यूटिलिटीज अंडरग्राउंड है सब, ऊपर से कोई तार नहीं है। कितने एकड़ में ये टोटल जो डेवलप हो रहा है एरिया कितना है ये टोटल? 920 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा धोलेरा है, और ये 22 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा बन चुका है, रेडी पोजीशन में आज की डेट में। कब तक तैयार करने का इसका जो है पूरा सरकार का? 2042 तक हो जाएगा। क्या क्या है इसमें सहूलतें, क्या क्या दी जा रही हैं, क्या है इस मेन तो इसमें क्या क्या चीज़ बन रही है यहाँ पे, कौन सी इंडस्ट्री आ रही है? अभी जो बन रहा है वो सामने दिख रहा है, वो जो कंपनी है वो रिन्यू पावर है, वो लिस्टेड कंपनी है, वो सोलर की मैन्युफैक्चरिंग प्लेट बना रही है। यहाँ एग्रो फूड आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कोई बना सकते हैं ऐसे आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, फर्निशिंग कोई आएगा, मतलब यहाँ के जो नॉन पॉल्यूशन है वो सब इंडस्ट्रीज आएगी। अभी दूसरा यहाँ वेदांता और फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो बन रहा है उसको भी यहाँ ज़मीनें अलर्ट की गई है, उसका MOU भी रेडी हो गया है। अभी इस मंथ में शायद उनको उसका खातमुहूर्त शायद है, ऐसी न्यूज़ चल रही है। जी, मैं बात कर रहा था कि जैसे यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है पूरा एक शहर का निर्माण मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो लोग बाहर से आना चाहते हैं क्या उनको की सहूलतें मिल रही हैं यहाँ पे जो कि बाहर से आके यहाँ पे डेवलप? देखिए, इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ बहुत फैसिलिटीज़ रखी हैं। गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। इंडस्ट्री के लिए स्टैम्प ड्यूटी में भी वेवर है, और गवर्नमेंट उनको इलेक्ट्रिसिटी में भी सब्सिडी दे रही है। इंडस्ट्री के लिए लोन फैसिलिटीज़ भी हैं, और अच्छी बड़ी लैंड पार्सल्स। अगर आज हिंदुस्तान में अगर हम बड़े लैंड पार्सल्स की बात करें तो जितने बड़े लैंड पार्सल्स इंडस्ट्री के लिए धोलेरा में अवेलेबल हैं वो कहीं भी नहीं है। दूसरा, यहाँ नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री आएगी तो काम करने के एम्प्लॉइज़ आएंगे, तो परिवार आएंगे तो रेजिडेंशियल एरिया डेवलप होगा, तो कमर्शलाइजेशन बढ़ेगी, ज़रूरतें के लिए स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्पोर्ट्स सेंटर्स बनेंगे। फ्यूचर के लिए स्टेडियम, जिम से लेके हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्लान किया है। उस प्लानिंग के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, रेन हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम चाहिए, और पूरे शहर में जो वाईफाई सेंसर्स लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंडरग्राउंड डेवलप कर दिया है। तो अब ये जो शहर फ्यूचर में बनने वाला है उसका एक सैंपल गवर्नमेंट ने रेडी कर दिया है कि इस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। किस किस शहर के साथ ये जुड़ रहा है, किस किस मतलब? यस, यहाँ से नियर बाय बड़ा सिटी है अहमदाबाद और धोलेरा, और आगे जाएगा भावनगर। धोलेरा, भावनगर और अहमदाबाद के बीच में सिटी पड़ रहा है। एयरपोर्ट कौन सा नज़दीक पड़ता है यहाँ पे? कहाँ यहाँ पे कोई एयरपोर्ट का निर्माण भी कुछ है ऐसा? यहाँ एक एयरपोर्ट का निर्माण बन रहा है, वो है कार्गो और पैसेंजर दोनों एयरपोर्ट और रनवे बन रहा है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बन के ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये इसको हम अहमदाबाद के सेकंड एयरपोर्ट के रूप में भी देखेंगे, क्योंकि अहमदाबाद एक बड़ा शहर बन गया है, कंजेस्टेड हो रहा है, तो ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पे ये दूसरा एयरपोर्ट आएगा। लेकिन एयरपोर्ट की रीच के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी के लिए अभी 19 जनवरी को हमारे माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी यहाँ पे आकर गए हैं, तो उन्होंने खुद ये अनाउंस किया है कि जो एक्सप्रेस हाईवे 109 किलोमीटर का मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो वो एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहा है वो इस साल तक कंप्लीट किया जाएगा और अगले साल 2024 में उसको ऑपरेशनल किया जाएगा। तो जैसे ही वो ऑपरेशनल हो जाएगा तो अहमदाबाद से धोलेरा आने के लिए मात्र 1 घंटा लगेगा, अभी इस समय 2 घंटे का रास्ता है। उसके बाद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में यहाँ मेट्रो की भी प्रावधान है, उसके बाद ब्रॉडगेज रेलवे लाइन भी पड़ रही है, यहाँ पे हाईवे बन रहा है। तो सारी सुविधाएं जो एक फ्यूचर सिटी के लिए, आप ये लेके चलिए कि आज दुनिया दुबई को देख रही है, सिंगापुर को देखती है, तो आने वाले 20 सालों में दुनिया दुबई की जगह धोलेरा को देखना शुरू करेगी। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का गति शक्ति के तहत जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो धोलेरा है।
बिरानी जी, आप पंजाब से दलेरा में आए हुए हैं, जहाँ पे जगह को देखने के लिए, वहाँ भी आप जो है डेवलपमेंट का आप काम करते हो। कैसा लग रहा है जो अभी जितना आपने ये देखा एरिया, कैसा लग रहा है, क्या है? एरिया तो बहुत बढ़िया है, देखने से तो अच्छा लग रहा है, और आए हैं तो कुछ देख के जा रहे हैं हम लोग। सो आप देख रहे हो कि हाँ जी डॉक्टर साहब, आप भी पंजाब से आए हो और जहाँ पे काम भी कर रहे हो, क्या है, क्या लगता है? धोलेरा दो जो बन रहा है, ये एक बच्चा जैसे छोटा बढ़ना शुरू करता है, वैसे मेरी नज़रों के सामने पिछले सालों से देख रहा हूँ। एक एक चीज़ यहाँ पे जो ग्रो होती हुई देख रहा हूँ, डेवलपमेंट होता हुआ देख रहा हूँ। और जितना यहाँ पे हो चुका है, जितना यहाँ पे बन चुका है, आज की डेट में देखने के लिए जो है आपके पास, जो इनिशियल में आज से 10 साल पहले सिर्फ एक विज़न था, आज की डेट में आपके पास इतना बड़ा सैंपल है जिसको देखने के बाद आपको गर्व महसूस होता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसका हम विदेशों में या विदेशी किसी इंडस्ट्रियल टाउनशिप से कंपैरिजन कर सकें, फैसिलिटीज़ से कंपेयर कर सकें। अगर हम बात पंजाब की करें, पंजाब में जैसे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब जो है मंडी गोबिंदगढ़ है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आकर अपना पैसा डेवलप करना चाहते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, क्या मानते हो उनको, क्या कुछ सब्सिडी का या कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कुछ? अप टू 80% सब्सिडीज़ हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट अप टू 80% सब्सिडी ऑफ़र कर रही है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पोल्यूशन वाली कोई इंडस्ट्री अलाउड नहीं होगी। यहाँ पे हाईटेक इंडस्ट्री और नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट आ रही है, और गवर्नमेंट का विज़न है कि सिलिकॉन वैली की तर्ज पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाए, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस को लेके, डिफेंस को लेके, जैसे अभी टाटा का एयरबस के साथ जॉइंट वेंचर हुआ है, आने वाले टाइम में भारत के अंदर जहाज़ बनने शुरू होंगे, तो उसके लिए पूरे देश में अगर कहीं उनको ज़मीन दी गई है तो वो धलेरा में दी गई है। वेदांता के साथ जो सेमीकॉन इंडस्ट्री को लेके फॉक्सकॉन के साथ 1,54,000 करोड़ का जो जॉइंट वेंचर MOU साइन हुआ है, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने जो वेदांता को ज़मीन अलॉट की है वो धलेरा में ही अलॉट की गई है। जैसे कोई रिहायशी प्लाट की बात करें या इंडस्ट्री प्लाट की बात करें, तो किस रेट से ये यहाँ पे शुरू होता है और कितने गज का प्लाट यहाँ पे मिनिमम में है? जैसे यहाँ धोलेरा सर के इनसाइड में मिनिमम 350 गज का प्लॉट का प्लान पास होता है रेजिडेंशियल में, और इंडस्ट्रियल में जाओगे तो 1000 मीटर का प्लान पास होता है। और हाई एक्सेस में रोड के मुताबिक कितने मीटर रोड है, 55 मीटर रोड है, 30 मीटर रोड है, 70 मीटर रोड है, उनके हिसाब से परमिशनें मिलती है हाइट वाली। परमिशन लेने में कोई दिक्कत और NOC लेने में कोई दिक्कत नहीं, जो रोड के हिसाब से आपको अलर्ट की जाएगी। यहाँ प्रॉपर्टी कार्ड भी बनेगा आपका। जो यहाँ मैन मेड आर्टिफिशियल रिवर, जो धलेरा के अंदर वॉकिंग स्ट्रीट्स बनाई गई हैं, एक रिवर फ्रंट बनाया गया। अभी अगले सफ़र में आपको उसके तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से लोगों के जीवन को सुखद और समृद्ध बनाने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जहाँ पे रिवर और वॉकिंग स्ट्रीट्स बनाई जा रही हैं। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमने तो देखे हैं कि शहर बसे हुए हैं, हमारे शहर जिसमें हम रह रहे हैं, मकान बने हुए थे, कैसे बनते हैं, कैसे डेवलप होता है एरिया, ये सारा ही जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा एक शहर बस रहा है जहाँ पे मोदी सरकार की तरफ से जो उनका सपना है उसे पूरा किया जा रहा है। आज से लगभग 5 साल बाद जो आप देख रहे हो, जो खाली एरिया देख रहे हो, जहाँ पे 5 साल के बाद ये एक पूरा शहर जहाँ पे डेवलप हो चुका होगा। यहाँ देखेंगे ये वाटर टैंक्स बने हैं पूरे इस एरिया में। 150 के करीब वाटर टैंक्स बने हैं, 50 के करीब बन चुके हैं। ऊपर आप देखेंगे वो बनी हुई सभ्यता के बन रही है। हर टर्निंग पॉइंट के ऊपर प्लांट्स चेंज हो जाएंगे। सर ये 2-2 पाथवे क्यों बनाए हुए हैं? मैरीटाइम पार्क रोड
जैसा कि आप देख रहे हो कि ये आर्टिफिशियल रिवर का निर्माण किया जा रहा है। वाटर टैंक है सामने बिल्कुल, ये एयरपोर्ट तक इसका निर्माण हो चुका है। रेन वाटर से ही ये इसका निर्माण है। गगन जी, ये जो आर्टिफिशियल रिवर बन रहा है कितना है, इसका लेंथ कितनी है? इतनी ये अभी लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर के करीब रेडी हो चुका है। ये आने वाले टाइम में 90 किलोमीटर तक जब बनेगा। और इसका जो बेसिक सब्जेक्ट है वो ये है कि जो रेन वाटर है उसको इकट्ठा किया जाए, रिजर्व किया जाए। ये एक तरह से जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है कि शहर अपने आप में अपनी ज़रूरतें पूरी करे। जैसे कि सोलर प्लांट दिखाया जाएगा, बिजली की कमी ना हो। वैसे भी गुजरात में कभी बिजली का कट लगा नहीं, लोगों को याद नहीं है यहाँ कब बिजली गई। पानी जो है अगर बारिश ना भी हो तो भी इतना पानी रहे कि लोगों को पीने लायक पानी की कमी ना हो। दूसरा, यहाँ पे वाटर सप्लाई जो है पीने के लिए और बाकी की यूटिलिटीज़ के लिए आरओ वाटर प्लांट्स लग रहे हैं। तो आरओ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ही सारे शहर में जो सप्लाई की कनेक्टिविटी की जाएगी, तो उसी के लिए ये आर्टिफिशियल रिवर बन रहा है। यहाँ की मिट्टी डिगिंग करके आगे जाएगी और जितने आगे टीपी बनेंगे, जितने भी आगे और डेवलपमेंट्स होगी, हर जगह पे यहाँ पे आर्टिफिशियल रिवर का निर्माण और रिवर फ्रंट्स का निर्माण किया जाएगा, जिसके ऊपर वॉकिंग स्ट्रीट्स भी बनेंगी, साइकिलिंग ट्रैक्स बनेंगे, पार्क्स बनेंगे। तो उसी हिसाब से ये चीज़ें तैयार होंगी। जैसा कि गगन जी ने बताया कि आर्टिफिशियल जो रिवर है नेचुरल पानी से ये बनाया जा रहा है। सामने वाटर टैंकर हैं। ये वाटर टैंकर कितने हैं इस पूरे डेवलप एरिया में? अतुल जी, कितने जो टैंक हैं बने हुए पानी के? चौड़ाई पे यहाँ एक वाटर टैंक बनाई गई है। यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कादीपुर में एक अभी बन चुका है और अभी 2 फेज बनना शुरू कर दिया है उसने। और यहाँ शायद यहाँ पे करीब 15 से 16 अभी टैंक रेडी हो चुकी है। बेसिकली अभी देख रहे हो कि पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। लोग दूर दूर से, भाई साहब एक मिनट, कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? सूरत से। अभी घूमने आए हुए यहाँ पे? घूमने लेने प्लाट लिया है ना। प्लाट लिया है। हाँ। अच्छा, कितने गज का प्लाट था यहाँ पे? कितने गज? 18x36 है, 36x36 है। क्या प्राइस चल रहा है यहाँ पे? हाँ? क्या प्राइस चल रहा है अभी? 4.5 लाख से लेके 12 लाख तक। क्या मान रहे हो कि कैसा बनेगा ये? क्या सोच कर लिया ये स्मार्ट आपने? सिटी है ना अपना, यहाँ डेवलप है ना ज़्यादा। जो चीज़ अभी 5 लाख का है वो अब 25 लाख 50 लाख हो जाएगा। कितने समय में तैयार होने का लग रहा है कि कितने समय में ये? लगभग तो तैयारी है ना। कितने गज का प्लॉट हुआ आपका टोटल? 18x36 है, 36x36 है। कितना हुआ? कितना हुआ? 4.5 लाख है, 12 लाख है, 9 लाख है। कैश का है जैसे कहाँ अपना पे लिया? हाँ? कहाँ? बाजू में ये किस प्रोजेक्ट में लिया? बाहर? बाहर ही है थोड़ा, रेसिडेंस है। रेजिडेंस सो लोग जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो ये मुमकिन है कि हाँ, आप देख रहे हो कि नदी का निर्माण कर दिया। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। ये नहर जो है आप देख रहे हो, रिवर देख रहे हो, इसका निर्माण कर दिया गया है। पूरा एक पूरा शहर बस रहा है यहाँ पे। लोग घूमने को आ रहे हैं। देख रहे हो कि ध्यान रखा गया कि नीचे वुडन थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो ये देख रहे हो वुडन का है ये सारा कुछ। तो मन तो गगन जी अभी से कर रहा होगा कि रहें तो यहीं रहें। नहीं देखिए, आप यहाँ आपने यहाँ पे जो देखा उससे आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि नई चीज़ डेवलप हो रही है। हाँ जी, और नई चीज़ डेवलप हो रही है और कर कौन रहा है? मोदी सरकार कर रही है। मोदी कर रहा है। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। तो मोदी जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। हाँ, सबका साथ सबका विकास। और जो रेट जहाँ पे हैं वो भी बहुत जेन्युइन रेट हैं। जैसे इतनी जल्दी ये डेवलप हो रहा है, आने वाले 5 साल, मैं तो पहले ही बता रहा कि 4-5 साल के बाद ये एरिया कुछ अपने आप में अलग से होगा। हम भी कहेंगे कि हम 5 साल पहले यहाँ पे आए थे, गगन जी। और आप ये भी विश्वास रखिए कि आज आप जिस जगह पे प्रॉपर्टी में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो जो यहाँ पे रहने लायक जो सुविधाएं होंगी वो तो होंगी। बट अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में भी अगर आप इसे देखेंगे तो ये इस बात का बहुत
बहुत बड़ी एश्योरेंस है कि आने वाले अगले साल में 2 सालों में जो एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी की यहाँ पे होगी वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी। इतनी तेज़ी से यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है लोगों की, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ ज़मीन खरीदने के लिए आ रहे हैं। वैसे कहाँ से आए हो आप? सूरत से आए सर। सूरत से। लेकिन प्रॉपर हम यूपी के हैं। यूपी के घूमने आए हो या अभी कुछ यहाँ पे कुछ अभी तो प्रॉपर्टी लेने देखने आए हैं, देखेंगे जमेगा तो करेंगे। कैसा लगा है प्लॉट? जो देखने में तो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लोकेशन, बहुत सुपर है, लोकेशन बहुत अच्छा है। हम बिहार से हैं। बिहार से ही हो? नालंदा जिला। हम स्वामीनारायण वाले हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय से। स्वामीनारायण ये गुजरात में बहुत ज़्यादा है। बहुत है, स्वामी नारायण जी का मंदिर है यहाँ बहुत बड़ा। अरे हाल बोर्ड में है। लग रहा है कि जैसा मोदी जो कह रहा है वो ऐसा देखने में तो आज यही समझ में आ रहा है कि मतलब बहुत ही सुपर है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो कुछ सामने दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है इंडस्ट्री के मामले में। अभी देखिए कंपनी सब आ रहे हैं, कंपनियां जब आने लग गई और बनने लग जाएंगे तो भाई बिना आदमी का तो चलेगा नहीं। हाँ, तो प्रोग्रेस होना ही है। जैसा कि देख रहे हो, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई मुंबई से आ रहा है सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए कि जो नवा शहर बन रहा है कैसा बन रहा है, क्या है इसमें। क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से जो टीवी चैनलों पे तो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, लेकिन इसे देखकर लग रहा है कि जो वो वादा कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा जो जहाँ पे डेवलपमेंट जो है शुरू हो चुकी है। शुक्रवार बहुत लोग आते हैं। आज लोकल आ जाते लोकल वहाँ से लेके 22 गाँव है। ये जहाँ खड़े हो 22 किलोमीटर है एक गाँव। ऐसे 22 गाँव में जमीन सरकार ले कितनी जमीनें खाली सब नए कोई प्लान सब बड़े बड़े कारखाने चालू और ये जो रोड आगे जा रहा है इससे सीधा आगे गाँव भी तो आगे समुद्र है, वहाँ पे सरकार बंदरगाह सरकार द्वारा बनाया जा रहा है पोर्ट। इसलिए अभी जैसे अभी जो 4 व्हीलर टाइम लगता है तो अगले साल चालू हो जाएगा। तो वो जो पोर्ट चालू होने से क्या होगा, आप सूरत से समुद्री मार्ग से 1 घंटे में यहाँ आ सकते, फिर जिसको जहाँ जाना है जाओ। मुंबई वाले 2 घंटे, कोई बीच से क्रॉस नहीं कर सकता, पहला विषय। दूसरा, उस पर कोई टोल टैक्स नहीं मिलेगा। एक बार दिल्ली से आप ट्रेस के लिए दे दो, दूसरा धोलेगा तो यहाँ से बस। मुंबई से ट्रेस के कहाँ से हो आप? जी सर, हम सूरत से। सूरत से। ये जो नई सिटी बन रही है इसे घूमने के लिए आ रहे हो या कुछ है डेवलपमेंट करने का? प्रोजेक्ट चालू है, ग्रीन टेक के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा ग्रीन टेक रिवर वैली के नाम से प्रोजेक्ट चलता है। चल रहा है यहाँ पे अभी? जी जी चालू। अच्छा, कैसे लग रहा है कि कितनी देर में ये पूरा डेवलप हो जाएगा? सर आप देख ही रहे हो कि ये जो कंपनी चालू हो रही है सामने आपके 4.5 किलोमीटर में बनी हुई है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर चालू हो जाएगा। यहाँ आपको जो है 10 से 20 हज़ार लोग काम करते हुए मिलेंगे। ये जो पूरा सिटी एक डेवलप हो रहा है, कितने एरिया में डेवलप हो रहा है? ये 922 स्क्वायर यार्ड में हो रहा है। अच्छा, कंपनी जो क्या सोच के यहाँ पे पैसा लगा रही है? कंपनी देखिए, आज किसी कंपनी को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए सबसे पहले तो पावर चाहिए और पानी चाहिए, बराबर। अगर उसको हर सुविधा मिलेगी तभी। कहीं आज कोई कंपनियां बंद हो गई तो पानी नहीं है, या तो वहाँ पावर नहीं है, या तो वर्कर का प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये जो सिटी बस रही है, आप ये धुलेरा स्मार्ट सिटी, इसमें सबसे पहले तो मोदी जी ने टाटा सोलर प्लांट जो है 18 किलोमीटर एक ही प्रोजेक्ट चालू कर दी है, जो कि आज जितनी बिजली बिहार को चाहिए, जितनी मिलनी चाहिए मिल रही है, उतनी बिजली यहाँ तैयार हो रही है। जो कि यहीं से कम 10 किलोमीटर में अपना यह है टाटा सोलर प्लांट 18 किलोमीटर के अंदर है, जो कि चालू हो गया है। और उसके साथ जो है यहाँ एक कंपनियाँ जो है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर बन रही हैं। तो आज यहाँ जो भी है एरिया का डेवलप है, उसके लिए वर्कर की ज़रूरत है, बराबर। तो वर्कर तो यहाँ अवेलेबल है, बहुत से आ रहे हैं लोग। अभी सबसे पहले तो यहाँ कंपनियाँ चालू हो रही हैं, तो रहने के लिए लोगों की व्यवस्था, तो इसलिए अपने रेसिडेंस का अपना प्रोजेक्ट चल रहा है। इंडस्ट्रियल में भी है। और जहाँ आप खड़े हुए हो, यहाँ लगभग 22 किलोमीटर के अंदर कोई अपना रेसिडेंस का ये सब कोई वो नहीं है। यहाँ इंडस्ट्रियल कंपनी सब बाहर वाले आए हुए हैं। अच्छा, जैसे आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो कि इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी आकर, जी जी। क्यों आएगी इंडस्ट्री? कोई सब्सिडी का यहाँ पे कुछ है या कुछ ऐसा कुछ? यहाँ इतनी सुविधा मिलेगी उसको जो है,
इतनी सुविधा उसको मिलेगी इसलिए आ रहे हैं लोग। आज कहीं कंपनी इंडस्ट्री बंद होती है ना तो उसको सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ अभी जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर आप देखे होंगे कि ये जो है जो 24 घंटे में लोग जाते थे पहले दिल्ली से मुंबई, अभी केवल 12 घंटे में वहाँ जाएंगे, जो कि ABCD बिल्डिंग के पास आके मिला हुआ है 12 लेंथ का रोड जो है। इसके लिए जो है यहाँ का डेवलप हो रहा है, क्योंकि अगर आज समुद्री मार्ग से जो है यहाँ से आपको 10 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ से आप यहाँ आ सकते हो, कहीं से भी आओ। एयरपोर्ट जो बन रहा है कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये जो है आप कहीं विदेश में कहीं भी रहते हो तो वहाँ से आने के लिए आपको हर सुविधा उपलब्ध है, चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, वैसा भी हो, ट्रेन का हर सुविधा यहाँ मोदी जी पहले दे दिए, इसलिए इसका विकास होगा। और हमारे आप जैसे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और आप और हम और सब लोग मिलके ही इसका विकास करेंगे। तो मोदी है तो संभव है, मोदी है तो फिर मुमकिन है, और योगी है तो सक्सेस है। अच्छा, आप पंजाब से आए हो, है ना, आप भी डेवलपर हो, क्या लग रहा है इस चीज़ को देखकर, कैसा महसूस कर रहे हो? देखो, जो मैं सोच कर आई थी मेरे को तो अपनी सोच से बहुत ऊपर मिला है। यहाँ देख के सब कुछ लग रहा है कि वाकई में यहाँ पर सब कुछ हाई टेक्नोलॉजी है। जो हमने यहाँ सिस्टम देखा है कि जो वायरिंग सिस्टम देखा हमने, सब कुछ सोलर यहाँ पर लग चुके हैं, डिगिंग सिस्टम है, सब कुछ अंडरग्राउंड हो रहा है। तो ओवरऑल मिला के जो यहाँ पर डेवलपमेंट है ये बिल्कुल मतलब कि जो हमने दुबई का जो स्ट्रक्चर देखा है तो वो दुबई आज मेरे को आने वाले दिनों में धुलेरा में नज़र आ रहा है। अगर अगले 5 साल के बाद जब आप आओगे तो ये दुबई बना होगा। 5 साल के बाद क्यों, मेरा रूटीन में हम तो आते रहेंगे, 5 साल तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ आने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये तो रूटीन में आते रहेंगे और जो हम सोच के आए थे हमारी सोच से बहुत ऊपर है ये। अच्छा, जैसे आप जहाँ से पंजाब के लिए कुछ लेकर जा रहे हो, क्या लगता है पंजाब भी जहाँ बसेगा? बिल्कुल, जैसे अब हम सब लोग पंजाबी भाई हैं, हम सब पंजाबीज़ हैं। अब जैसे गगनदीप जी हैं, इन्होंने सर ने हमको मतलब कि यहाँ हमें लेकर आए, तो यहाँ अब देखो 1 से हम 3, 3 से 4, 4 से 6, अब जब हम जाकर पंजाब में बोलेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारे साथ में काफिला यहाँ पर आएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब भी यहाँ बसेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान में एक नया हिंदुस्तान बन रहा है। जैसे गगनदीप जी सर ने कहा मेरे को, तो ऑब्वियस है तो पंजाब भी हिंदुस्तान में ही है, तो पंजाब यहाँ पर ज़रूर आएगा, बसेगा। 100 केले चले थे, हाँ जी, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। किसी शायर ने ये बहुत बड़ी बात कही है कि महक तो खुद बताएगी कौन से बाग का फूल है। जब धुलेरा की महक खिलेगी तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान में कुछ हुआ है, और लोग यहाँ पे दुबई और सिंगापुर की जगह धुलेरा घूमने आएंगे आने वाले सालों में। सो लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है। सो एक ही जगह पे फूल खिले हुए हैं, अलग अलग फूल खिले हैं। जब एक जगह फूल इकट्ठे होंगे तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। कहते हैं कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, मंजिलों की तलाश अभी बाकी है। अभी तो नापी है मिट्टी और ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी है। पूरे हिंदुस्तान ने जरा है उरे पहुँचना जी। नाल पंजाबी च गल भी करते हैं जी। थैंक यू जी। सिमी जी, तुसी एक मिनट जी। हाँ स्पोर्ट्स की बात करेंगे। सिमी जी, इंटरनेशनल तुसी ਜਿਹੜੇ खिलाड़ी हो, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਾਟੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਤੇ ਕਰਾਟੇ ਕੋਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਲਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਲੇਨ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਈਟੈਕ ਸਿਟੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਈਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ABCD ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲਸ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਹਦਾ ਦੁਲਹਿਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ,
ਵਧੀਆ ਜਿਮ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਕੱਟ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਚੱਕੇ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੱਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ये आप देख रहे हो कि रिन्यू पावर की फैक्ट्री जो है उसका निर्माण चल रहा है। और सोलर पैनल्स बनेंगे रिन्यू पावर का, लिस्टेड कंपनी का। इसके साथ बहुत से लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा और जैसी और कंपनीज की इंडस्ट्री यहाँ पे शुरू हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के साथ बाकी की डेवलपमेंट्स अपने आप आ जाएंगी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਉਕਣੀ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਲਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ 300 MW ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਰੇ। ਸੋ ਦਲੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਏਰੀਆ 'ਚ फैलिया हुआ है। हाँ जी गगन जी, जो सोलर प्लांट लगाया जा रहा है टाटा की तरफ से है, ये कितना है इसका, कितने पावर का है ये? यस यस, ये अभी 300 मेगावाट रेडी हो चुका है, बन गया है। और यहाँ वर्ल्ड का बिगेस्ट 5000 मेगावाट का सोलर प्लांट डिक्लेयर किया गया है। इनमें से 300 रेडी मूव हो गया, पीछे 700 और बन रहा है, चालू है। मतलब ये पूरा एरिया देखोगे तो 10 से 15 किलोमीटर एरिया में अभी ये सोलर का प्लेट ऐसे रेडी हो चुका है। कहाँ पे है ये, कहाँ? धोलेरा SIR के अंदर महादेवपुरा जो गांव है उसमें सब डिक्लेयर किया गया है एरिया है। नहीं अभी ये कंप्लीट हो चुका है या अभी कंप्लीट है, पावर का सप्लाई भी शुरू हो चुका है। सो टाटा की तरफ से जो पावर प्लांट चल रहा है इसका काम अभी चल रहा है और शुरू हो चुका है। जैसा कि इनके बताने के मुताबिक सोलर प्लांट जो है बिगेस्ट सोलर प्लांट जो है लगाया जा रहा है। प्लेट जैसे जैसे सूरज घूमता है वैसे ही सोलर की जो प्लेटें हैं ये अपने आप घूमती हैं। तो देख रहे हो कि जहाँ तक आप देख रहे हो ये सोलर प्लांट की प्लेटें लगी हुई हैं। इंडिया का बिगेस्ट सोलर प्लांट जो है यहाँ पे लग रहा है। सो अभी हम धलोरा का सोलर पॉइंट देख कर आए हैं जो टाटा की तरफ से लगाया जा रहा है। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, लगभग 34 से 35 टेम्परेचर है धनोला का।
एक मिनट। ये कौन सा है? ABCD बिल्डिंग धोलेरा गांव है। धोलेरा गांव का ABCD बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। यहाँ से सब कंट्रोलिंग सिस्टम है वो यहाँ लगी हुई है। यहाँ से पता चलता है कि वाटर लाइन में लीकेज है, कोई इलेक्ट्रिसिटी में लीकेज है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पता चल जाता है। और ये सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ से ही काम सब चलता है। और यहाँ के जो फार्मर है उनका भी कोई इश्यू है तो गांधीनगर जाना नहीं पड़ता है, यहीं से सब उनका काम सॉल्यूशन हो जाता है। और ये नॉलेज एंड IT जोन है ये पूरा। और ये सामने दिख रहा है 250 मीटर का रोड तो जिसका काम शुरू है। मतलब जितनी अंडरग्राउंड पड़ा हुआ है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है चाहे वाटर सप्लाई है, उसका कंट्रोल जो टोटल है इसके यहाँ से कंट्रोल होता है। कौन सा बताया था? ABC क्या था? ABCD बिल्डिंग। ABCD बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। सो आप देख रहे हो कि ABCD बिल्डिंग धोलेरा, जहाँ से पूरा कंट्रोल किया जाता है। जो धोलेरा में जो भी जितनी भी पाइपें डली हुई हैं में आखिर है क्या? धोलेरा इंडस्ट्री सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, धोलेरा SIR डेवलपमेंट अथॉरिटी, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड, ऑफिस ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अल्मोंजा ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड, स्टाफ कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, मोंटी कार्लो लिमिटेड, इन सभी के जो ऑफिस हैं इस बिल्डिंग में बने हुए हैं। ये रोड बन रही है जो बाहर से आएगी यहाँ, ठीक है। लेकिन हम एक्टिवेशन भी दिए थे तो इसलिए हम बीच बीच में से शॉर्टकट मार के अंदर से आ सर के अंदर से तो इसकी एंट्री बाहर से भी आएगी। तो ये प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, विंस वैली के नाम से ये अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट। कितने एकड़ में ये टोटल 40 बीघा जगह है। इसमें 574 प्लॉट्स हैं, उसमें से मोर देन 60% तो बिक चुके हैं। 6 बीघे रहते किला अंदर थे। नहीं, बाहर जो है वो 3.25 बीघे का किला। यहाँ इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ 1936 गज का बीघा है। अंदर धोलेरा के अंदर 968 968 गज का बीघा है। यहाँ 1936। एक किले में बिस्वे कितने हैं यहाँ पे? है तो उतने ही हैं 1936। जैसे पंजाब में तो 99 हुए बिस्वे। एक किले हाँ तो उतने ही हुए ना बिस्वे, तो उतने ही हुए। 50 गज का ही बिस्वा हुआ तो उतने ही हुए। लेकिन क्या है कि यहाँ बिघे में जगह मिलती है, तो यहाँ बिघे का साइज़ बड़ा है, डबल। अब क्या है कि दूसरी चीज़ गुजरात में एक बहुत बड़ी है, एज ए डेवलपर जब हम काम करते हैं, अब जैसे बंसल साहब, हमरी साहब, उन्होंने मिलके ये प्रोजेक्ट के लिए हमने प्लान आउट किया कि ये बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, तो यहाँ पे बिल्डर की वेस्टेज जो है वो ज़ीरो है। अच्छा। जो ये रोड्स हैं, पार्क बनने हैं, ये क्लाइंट के हैं। मतलब आपको रजिस्ट्री सुपर बिल्डअप एरिया की होगी, लेकिन कारपेट एरिया में आप डेवलपमेंट करेंगे और जो रोड और पार्क होगा वो सुपर बिल्डअप एरिया में क्लाइंट का कटेगा। बिल्डर की 100% जगह बिकती है जी। यहाँ पर 25% शॉर्टेज निकाल लेंगे। यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं, यहाँ क्लाइंट की शॉर्टेज है, बिल्डर की कोई शॉर्टेज नहीं। अच्छा, उन क्लाइंट तो ले लेगा, ठीक है ना।
उसके बाद फिर दिक्कत नहीं है, कहाँ से सड़क निकलती है, सारी जगह उसकी सड़क पे आगे नहीं ना ऐसे नहीं, प्लान प्लान अप्रूव होता है ना, एनए प्लान पास होता है, प्लान हो चुके हैं। एनए ऑर्डर के बाद प्लान पास होता है, प्लान पास के बाद ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उससे पहले कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जो किया है तो उसका डिमोलेशन में चला जाएगा। कितना प्लाट कितना है इसकी, कितना मिनिमम कितना है प्लाट का? यहाँ 150 गज का प्लॉट 150 गज तो 168 स्क्वायर यार्ड से है। छोटा भी 85 स्क्वायर यार्ड भी है मिनिमम। सारा रेजिडेंशियल। यहाँ पे आज के 10 साल बाद रेजिडेंशियल कॉलोनी डेवलप होगी। मतलब आज यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो 100 गज का प्लाट अगर 4 लाख रुपए में ले रहा है तो 10 साल बाद यहाँ 40 लाख 50 लाख में भी प्लॉट नहीं मिलेगा। तो ये सड़कें कितने फुट देते बनेगी? यहाँ अंकल 40 फीट की रोड आएगी, मेन रोड आएगी 180 फीट की, 180 फीट से 40 फीट, 40 फीट से अंदर कितनी दूर है जो अंदर वाली तो मेन लाइन आ रही है? यहाँ जो आने वाले टाइम में ये सोडी गांव कल दिखा रहे थे ना, सोडी इंडस्ट्रियल एरिया, तो उस इंडस्ट्रियल एरिया के पास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अपना आएगा। अब इंडस्ट्री में आएगी लेबर जॉब करने के लिए, अब लेबर में जो लोग आएंगे काम करने के लिए तो उनको चाहिए छोटे प्रॉपर्टी, छोटा प्लॉट। वो 400 गज 350 गज का प्लॉट तो ले नहीं पाएंगे 20-25 लाख 30 लाख रुपए का, तो वो छोटे प्लॉट्स को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हम कम्युनिटी हाउसिंग करके रेंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी टाटा ने सोलर प्लांट लगाया, हमारा एक कादीपुर विलेज में एक प्रोजेक्ट है, वहाँ 200 गज के विलास हमने काटे हैं। तो टाटा ने वहाँ पे हमसे ग्रुप हाउसिंग के लिए 100 विलास रेंट पे मांगे, तो उसका कंस्ट्रक्शन हम अब शुरू कर रहे हैं। तो हमने 2 सालों में उनको वो विलास बना के देने हैं, सिंगल बेडरूम विद उसके साथ डाइनिंग, 1 बेडरूम और वो, तो वो हमारा परमानेंट रेंट पे चल जाएगा 5 साल के लिए 4 साल के लिए। तो वो ग्रुप हाउसिंग हम बना के देंगे। तो वो इन्वेस्टर को ये हो जाता है कि अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाए या 20 लाख का एक प्लॉट ले लिया तो मेरी रेंटल इनकम शुरू हो गई, क्योंकि हमने हमारा प्लॉट बिक गया। और अगर हमने आपको वही डेवलपमेंट करके आगे दे दिया रेंट पे, तो आपको 5 साल में आपका प्लॉट फ्री और रेंटल इनकम लग से। अभी जैसे ये आपने जो लगाए हुए हैं, ये बीच में जो छोड़ा हुआ है, ये रोड ही है ना? ये रोड है। कितने फुट का रोड है ये? 40 फुट की रोड है। 40 फुट की रोड है। रोड पे हम खड़े हैं, ये बाकी हमने दुबुर्जियाँ जो हैं ये प्लॉट की डिमार्केशन है। ठीक है, तो वो इसको मैप है बड़ा, उस मैप पे आप देखेंगे तो आपको ये सारा ऐसे ही समझ आ जाएगा उसमें। नहीं में 40 फुट का रोड है, इधर बस जगह इधर बस जगह। हाँ जी। अच्छा, फिर क्लाइंट की जगह तो कोई ना गई हुई नहीं, ऐसा है, क्लाइंट को जो पोजेशन मिला, मान लीजिए 110 गज का प्लॉट है, अब क्लाइंट को मिला 85 गज का पोजेशन। अच्छा, 25, ठीक है, तो आपको 85 गज का ही प्लॉट दिया, तो वो जो रजिस्ट्री 110 गज में शो हुई, आपको पोजेशन 85 की रजिस्ट्री बनी, उसमें मेंशन हुआ कि 110 गज सुपर बिल्डअप एरिया में से 85 गज का ये प्लॉट मिल गया, इतने वाले, इतना है, इतना बाकी की जगह आपकी रोड और उसमें बंट गई सारी।